हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं अभिषेक चावला आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल सरकारी नौकरी विद्या मंदिर में, जहां पर हम उन बच्चों की मदद करते हैं जो सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं और गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। HCF एंड LCM चैप्टर का वीडियो 1 मुझे उम्मीद है आपने देख लिया होगा। वीडियो 1 देखने के बाद ही वीडियो 2 देखा जा सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं HCF एंड LCM चैप्टर का वीडियो 2। तो हम लोग पहले समझेंगे प्राइम नंबर्स। हम देखेंगे कौन से नेचुरल नंबर्स प्राइम नंबर्स होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। ये अंग्रेजी में लिखी हुई डेफिनेशन पे अभी ध्यान मत दीजिए, ये हम समझ लेंगे आराम से। पहले अपन शुद्ध हिंदी में प्राइम नंबर की डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो बच्चों, जैसे मान लीजिए कोई एक नंबर है, मान लीजिए कोई एक नंबर है 6। अब 6 के अगर मैं फैक्टर्स लिखना चाहूँ, 6 के अगर मैं फैक्टर्स लिखना चाहूँ तो फैक्टर्स कौन से होंगे। 1 फैक्टर हमने पढ़ा था वीडियो 1 में, कोई भी नंबर अगर किसी दूसरे नंबर से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है। मान लीजिए कोई नंबर है 6, अब 6 जैसे 2 से पूरी तरह डिवाइड हो पाएगा। क्यों हो पाएगा? क्योंकि 2 इंटू 3 6 है ना। 2 इंटू सम नेचुरल नंबर 6 हो रहा है, मतलब 6 2 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है। तो यहां पर बोला जाएगा कि 2 इज फैक्टर ऑफ 6। कोई डिविडेंड अगर डिवाइजर से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है तो डिवाइजर को फैक्टर बोला जाता है डिविडेंड का। डिवाइजर इज फैक्टर ऑफ डिविडेंड, ऐसा बोलते हैं। जैसे यहाँ पे 6 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 हो गया डिविडेंड, ये हमने पढ़ा था वीडियो 1 में। 6 हो गया डिविडेंड, और मान लो 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 हो गया डिवाइजर। तो डिविडेंड डिवाइजर से पूरी तरह डिवाइड हो पा रहा है, तो डिवाइजर फिर फैक्टर हुआ डिविडेंड का, 2 फैक्टर हुआ 6 का। तो 6 के फैक्टर कौन कौन से होंगे? 1 इंटू 6 6 हो जाएगा, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 3 भी फैक्टर होगा, 6 इंटू 1 6 हो जाएगा, तो 6 भी 6 का फैक्टर है। तो 6 के ये सब फैक्टर्स हो गए। चलो ऐसे ही फैक्टर हम 2 के लिखते हैं, तो 2 के फैक्टर 1 होंगे, 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, और 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, ठीक है। 3 की बात करें तो 3 के फैक्टर्स होंगे 1 और 3, ठीक है। 4 की बात करें, 4 के फैक्टर्स होंगे 1 इंटू 4 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो 2 भी फैक्टर हो जाएगा। 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, 4 भी फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने 2 3 4 और एक 5 और ले लेता हूँ, और 6, इन सब के फैक्टर्स लिखे हैं। तो 5 का फैक्टर 1 इंटू 5 हो जाएगा, 5 इंटू 1 5 हो जाएगा। बाकी 5 का फैक्टर 2 तो हो ही नहीं सकता है, 2 इंटू 2 4, फिर अगला 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। 3 भी नहीं हो सकता, 3 1 जा 3, फिर 3 2 जा 6 हो जाएगा। 4 भी नहीं हो सकता 5 का फैक्टर, 4 इंटू 1 4, अगला 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 2 3 4 5 6 के फैक्टर्स आपके सामने लिखे हैं। क्या बच्चों आप एक बात ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि 2 3 और 5, इन तीनों नंबर्स के केस में जो भी इन नंबर्स के फैक्टर आ रहे हैं वो दो ही फैक्टर आ रहे हैं, एक 1 आ रहा है और एक वो नंबर खुद आ रहा है। 2 का फैक्टर 1 और नंबर 2 खुद, 3 के फैक्टर्स कौन है? 1 और नंबर 3 खुद, 5 के फैक्टर्स कौन है? 1 और नंबर 5 खुद। ऐसे नंबर्स को जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक नंबर खुद, ऐसे नंबर्स को, ऐसे नेचुरल नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। और जैसे ही तीसरा फैक्टर मिल गया, जैसे 6 में तीसरा क्या चौथा भी मिल गया, यहाँ तो 4 4 फैक्टर हैं। 1 और 6 के अलावा यहाँ पे 2 और 3 भी 6 के फैक्टर हैं। 4 की बात करें तो 4 में 1 और 4 के अलावा 2 भी फैक्टर है। जैसे ही आपको तीसरा चौथा या 2 से ज़्यादा कुछ भी फैक्टर मिल गए तो वो नंबर फिर प्राइम नंबर नहीं है। तो जैसे यहाँ पर 4 और 6, दे आर नॉट प्राइम नंबर्स। तो कौन से नेचुरल नंबर्स प्राइम नंबर्स होते हैं? वो नेचुरल नंबर्स प्राइम नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर हों, 1 और नंबर खुद। मतलब वो नेचुरल नंबर प्राइम नंबर होते हैं जो खुद से डिविजिबल हैं और 1 से डिविजिबल है, बाकी किसी और से डिविजिबल नहीं है। ऐसे नेचुरल नंबर्स को हम प्राइम नंबर कहते हैं। पर
दोस्तों एक और बात ध्यान रखना, यहाँ पे जब भी मैं नेचुरल नंबर बोल रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट नेचुरल नंबर्स अदर देन वन। मैं वन के अलावा बाकी नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा हूँ। प्राइम नंबर की जो भी डेफिनेशन है वो वैलिड है नेचुरल नंबर्स अदर देन वन के लिए। तो जो भी नेचुरल नंबर्स वन के अलावा हैं, जो भी नेचुरल नंबर्स वन के अलावा ऐसे हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर हैं, एक वन और एक नंबर खुद, ऐसे नेचुरल नंबर्स को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। और तीसरा फैक्टर अगर हमें किसी नेचुरल नंबर का मिल गया, नेचुरल नंबर अदर देन वन, वन के अलावा जो भी नेचुरल नंबर्स हैं उसमें कोई नेचुरल नंबर मान लीजिए ऐसा है कि हमें तीसरा फैक्टर मिल गया, चौथा मिल गया, मतलब दो फैक्टर्स के अलावा कुछ भी मिल गया, तो वो प्राइम नंबर नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर डेफिनेशन में भी यही लिखा है, ऑल नेचुरल नंबर्स अदर देन वन विच आर डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ, जो वन से डिविजिबल है और खुद से डिविजिबल है, बस दो नंबर से डिविजिबल है, वन एंड इटसेल्फ, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। और दूसरी भाषा में इसी चीज को ऐसे बोल सकते हैं, वो सारे नेचुरल नंबर्स अदर देन वन जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स हैं, खुद नंबर एंड वन, ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा 2, 3, 5 ये प्राइम नंबर्स हैं। ये प्राइम नंबर्स इसलिए हैं क्योंकि इनके सिर्फ दो फैक्टर हैं, ये खुद एंड वन। और 4, 6 यहाँ पे दो से ज़्यादा फैक्टर है, खुद नंबर और वन के अलावा कोई तीसरा कोई चौथा फैक्टर भी आ गया है, तो ये प्राइम नंबर नहीं कहलाएंगे। तीसरा फैक्टर आते ही नंबर प्राइम नहीं कहलाएगा। तो फिर ये जो नंबर है 4, 6 जो प्राइम नहीं है, इनका भी तो कुछ ना कुछ नाम होता होगा। चलो देख लेते हैं वो क्या नाम है। ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। जो नंबर्स प्राइम नहीं हैं उनको हम बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर, मतलब जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर आ पा रहे हैं, जो खुद नंबर और वन के अलावा किसी और नंबर से भी डिविजिबल हैं, तीसरा फैक्टर चौथा फैक्टर आ पा रहा है जिन नंबर्स में, ऐसे नंबर जो प्राइम नंबर नहीं होते हैं इनको हम बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। तो 4, 6 ये कॉम्पोजिट नंबर्स हो गए। 7 की बात करें, 7 1 से तो जाएगा ही, 7 से तो जाएगा ही, ये तो हर नंबर के लिए होता है। 2 से जाएगा, 2 × 3 6, फिर 2 × 4 8 9। 3 से 3 1 = 3, 3 2 = 6, पर 3 3 = 9 नहीं। 4 से भी नहीं जाएगा, इसी तरीके से 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा। तो यस 7 इज अ प्राइम नंबर। 9 की बात करें, 9 की बात करते हैं, 9 1 और 9 से तो ऑब्वियसली जाएगा, और 3 से तो जाएगा ही, 3 × 3 9। आगे मुझे चेक ही नहीं करना है, तीसरा फैक्टर मिल गया, मतलब 9 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। तो तीसरा फैक्टर जैसे ही आपको मिल गया तो मतलब वो नंबर प्राइम नहीं रहा, वो नंबर कॉम्पोजिट नंबर हो चुका है। तो यही यहां पर लिखा है, ऑल नेचुरल नंबर्स अदर देन वन विच आर नॉट प्राइम नंबर्स आर नोन एज कॉम्पोजिट नंबर्स। और दूसरी भाषा में ऑल नेचुरल नंबर्स अदर देन वन जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर हैं उनको क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट नंबर। अब आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी, चाहे प्राइम नंबर की डेफिनेशन हो या कॉम्पोजिट नंबर की, हम बार बार कह रहे हैं, हम बार बार एक ही बात कह रहे हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स अदर देन वन। हम वन के अलावा इन डेफिनेशंस को डिफाइन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वन को डिफाइन किया गया है एज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, मतलब वन ना तो प्राइम है, ना तो प्राइम, ना कॉम्पोजिट। वन कुछ नहीं माना जाएगा, ना प्राइम ना कॉम्पोजिट। तो बस अब आपको बच्चों, आपके दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि जिस नेचुरल नंबर के सिर्फ दो फैक्टर आए मतलब वो प्राइम नंबर है, जिसका तीसरा आ गया मतलब वो प्राइम नंबर नहीं रहा, वो कॉम्पोजिट नंबर बन चुका है। तो मुझे उम्मीद है आपको प्राइम नंबर कॉम्पोजिट नंबर की डेफिनेशन बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। अब इन डेफिनेशंस के दम पर कुछ निष्कर्ष, कुछ कंक्लूजन निकाल लेते हैं जिनको आप स्टैंडर्ड की तरह हमेशा याद रखेंगे आज के बाद। पहला कंक्लूजन, जो इंग्लिश में लिखा है उसको छोड़ दीजिए, इंग्लिश अपन बाद में अंग्रेजी सेटल करते रहेंगे, शुद्ध हिंदी में पहले समझ लेते हैं। 2 एक प्राइम नंबर है, हम देख चुके हैं। 2 एक प्राइम नंबर है, हम एक देख चुके हैं, ठीक है, ये अभी हम समझ चुके हैं। अब 2 एक प्राइम नंबर है, ये तो क्लियर है, पर अब हम 4 की बात करें
तो 4 तो 2 इंटू 2 4, तो 4 तो फिर कॉम्पोजिट हो जाएगा, 4 कॉम्पोजिट हो जाएगा। अच्छा 6 की बात करें तो 2 इंटू 3 6, 8 की बात करें 2 इंटू 4 8, 10 की बात करें 2 इंटू 5 10, ये सब कॉम्पोजिट होंगे। क्यों? क्योंकि इनका तीसरा फैक्टर तो हमें दिख ही रहा है ना, 4 से डिविजिबल, 1 से डिविजिबल तो होगा, पर 2 इंटू 2 4 है तो 2 से भी डिविजिबल है, 2 भी 4 का फैक्टर होगा। ऐसे ही 2 6 का भी होगा, 2 8 का भी होगा। 2 इंटू एनी नेचुरल नंबर करके जो भी आउटपुट आएगा, 2 इंटू मान लो 21 करा 42 आया, तो 42 2 से तो डिविजिबल होगा ना, 2 42 का फैक्टर तो होगा, तो मतलब 42 प्राइम नहीं हो सकता। तो ऐसे जितने नंबर हैं, ऐसे जितने नंबर हैं जो 2 से डिविजिबल हैं, इनको हम कहते हैं इवन नंबर। ऐसे जितने नंबर हैं जो 2 से डिविजिबल हैं, इनको हम कहते हैं इवन नंबर्स। और इनकी पहचान क्या है? इवन नंबर्स की पहचान क्या है? इनके एंड में आखिरी डिजिट 0 2 4 6 या 8 होती है। तो ये जितने इवन नंबर्स हैं जो 2 से डिविजिबल हैं, 2 भी इवन नंबर ही है, 2 खुद भी तो 2 से डिविजिबल है, तो जितने इवन नंबर हैं जो 2 से डिविजिबल हैं, मैं 2 को हटा के अगर बात करूं, 2 के अलावा जितने इवन नंबर हैं जो 2 से डिविजिबल हैं, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं वो सारे कॉम्पोजिट होंगे? क्योंकि ऐसा कोई भी नंबर आप लोगे तो आपको तीसरा फैक्टर मिल जाएगा ना। जैसे आपने 42 लिया, तो 42 का 1 फैक्टर है, 42 खुद है, 2 तो हो गई ना, क्योंकि 42 2 से डिविजिबल है, 42 2 से डिविजिबल है, तो 42 कॉम्पोजिट हो गया। ऐसे ही मान लो 2 इंटू 20 किया, 40 आया, तो 40 का एक फैक्टर 1 और 40 के अलावा 2 तो हो ही जाएगा ना, तो 40 कॉम्पोजिट है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं ना, जितने भी इवन नंबर्स हैं 2 के अलावा, 2 के अलावा जितने भी इवन नंबर हैं, उन सब का 2 तो एक फैक्टर हो गई, मतलब तीसरा फैक्टर आ जाएगा 1 और नंबर इटसेल्फ, 1 एंड नंबर इटसेल्फ के अलावा एक तीसरा फैक्टर आ जाएगा, मतलब वो सारे इवन नंबर 2 के अलावा जितने भी इवन नंबर हैं वो सब कॉम्पोजिट होंगे। और इनकी पहचान क्या है इवन नंबर्स की? इनके आखिरी में आता है 0 2 4 6 8। कोई भी इवन नंबर ले लो, मान लो 2 इंटू 32 कर लोगे, तो 32 का दुगना कितना? 64। तो 64 का एक फैक्टर 1 होगा, एक 64 होगा, एक 2 भी तो जरूर होगा, क्योंकि 2 इंटू 32 करके 64 आया, तो तीसरा फैक्टर आ तो गया। और भी बहुत सारे फैक्टर होंगे 64 के, मुझे उनसे मतलब नहीं है, मेरे को तो ये समझना है कि तीसरा फैक्टर आते ही नंबर कॉम्पोजिट हो जाता है। तो 64 के 1 और 64 के अलावा 2 फैक्टर आ गया, मतलब आगे चेक ही नहीं करना है, कॉम्पोजिट हो गया, प्राइम नहीं हो सकता। तो हर इवन नंबर के साथ ऐसे ही होगा ना, 2 इंटू 8 कर लो 16, तो 16 के साथ भी वही कहानी है, 16 फैक्टर होगा, 1 होगा, फिर 2 भी होगा, तो 16 भी कॉम्पोजिट हो गया। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना, जितने भी इवन नंबर हैं 2 के अलावा, 2 के अलावा जितने भी इवन नंबर हैं वो सब कॉम्पोजिट होंगे। तो यही तो लिखा है अंग्रेजी में, ऑल इवन नंबर्स, ऑल इवन नेचुरल नंबर्स अदर देन 2 आर कॉम्पोजिट नंबर्स। और इवन नेचुरल नंबर्स की पहचान क्या है? नेचुरल नंबर्स एंडिंग विद 0 2 4 6 एंड 8, आखिरी में 0 2 4 6 8 आ गया, मतलब इवन नंबर। अच्छा, तो 0 2 4 6 8 की जगह अगर आखिरी में 1 3 5 7 9 आ गया तो क्या होगा? उसे बोलते हैं ऑड नंबर, उसे बोलते हैं ऑड नंबर। ये 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। अगर आखिरी में 1 3 5 7 9 आ गया तो ये ऑड नंबर बन जाएगा, जैसे कि 311 4 1 3 1 4 2 3 7 4 2 3 7 5 1 9, ये सब ऑड नंबर है। जहाँ पे आखिरी में 1 3 5 7 या 9 आएगा, ये ऑड नंबर है, ये 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये क्या प्राइम होंगे? जरूरी नहीं है हर ऑड नंबर प्राइम हो। जैसे हमने देखा था ना 9 भी तो ऑड नंबर है, पर इसका एक फैक्टर 1 और 9 के अलावा 3 तो है ना, तो ये तो नॉट प्राइम है, ये तो कॉम्पोजिट है। जरूरी नहीं है हर ऑड नंबर प्राइम हो, पर एक बात पक्की है, हम ये देख चुके हैं कि 2 के अलावा जितने इवन नंबर है वो कॉम्पोजिट है, 2 के अलावा जितने इवन नंबर है वो कॉम्पोजिट है, ये हम देख चुके हैं। ये पहला कंक्लूजन जो हमने ड्रॉ किया, 2 के अलावा जितने इवन नंबर है वो कॉम्पोजिट है। तो
एक बात पक्की है कि 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर हैं वो इवन तो हो नहीं सकते, तो वो सब ऑड नंबर ही होंगे। तो वही सेकंड कंक्लूजन है, इफ अ नेचुरल नंबर इज अ प्राइम नंबर अदर देन 2, अगर कोई नेचुरल नंबर प्राइम नंबर है 2 के अलावा, तो वो जरूर ऑड नेचुरल नंबर होगा, मतलब उसके एंड में 1, 3, 5, 7 या 9 ही होगा। तो हमने दो कंक्लूजन यहां पे समझे हैं, 2 के अलावा जितने भी इवन नंबर हैं वो प्राइम नहीं हो सकते, वो सब कॉम्पोजिट होंगे, और 2 के अलावा जितने प्राइम नंबर हैं वो जरूर से ऑड होंगे, मतलब एंड में 1, 3, 5, 7, 9 होगा। रिपीट कर दे रहा हूं, 2 के अलावा जितने भी इवन नेचुरल नंबर्स हैं वो प्राइम नहीं होंगे, वो कॉम्पोजिट होंगे, और 2 के अलावा जितने प्राइम नंबर हैं वो सब के सब ऑड होंगे, उनके एंड में 1, 3, 5, 7, 9 आएगा। कंफ्यूज मत होना, मैंने ऐसा नहीं बोला है कि हर ऑड नंबर प्राइम नंबर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ एग्जाम्पल भी दिया मैंने, 9 ऑड नंबर है पर प्राइम नहीं है, हर ऑड नंबर प्राइम नहीं है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर हैं वो जरूर ऑड होंगे, हर ऑड नंबर प्राइम नंबर हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो हमने देखा 2 के अलावा जितने भी इवन नंबर हैं वो कॉम्पोजिट होंगे, और 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर हैं वो जरूर ऑड नेचुरल नंबर होंगे, मतलब जिनके एंड में 1, 3, 5, 7, 9 आएगा। तो बच्चों मुझे उम्मीद है, दोस्तों मुझे उम्मीद है आप प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर अच्छी तरह समझ गए होंगे, पर मुझे एक और उम्मीद है कि आपके दिमाग में कुछ नए क्वेश्चंस आए होंगे। मुझे उम्मीद है आपको ऐसा लग रहा होगा, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अभी तो सर ने छोटे मोटे नंबरों की बात की है, पर मान लो कोई ऐसा बड़ा नंबर 97 दे दिया और हमसे बोला जाए बताओ ये प्राइम नंबर है या कॉम्पोजिट नंबर है, तो क्या 97 की डिविजिबिलिटी 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे कर करके क्या 97 तक हम टेस्ट करते रहेंगे क्या, ये पता करने के लिए कि 97 का कोई तीसरा फैक्टर है या नहीं 1 और 97 के अलावा? तो ये तो बहुत खतरनाक हो जाएगा। अगर 97 प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है ये चेक करना है और उसके लिए 97 नंबर से उसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ जाए, तो ये तो बहुत ही मतलब बेहद खतरनाक और वाहियात मेथड हो जाएगा। आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ बता दूं, अगले वीडियो में, वीडियो 3 में हम एक ऐसा बढ़िया मेथड पढ़ेंगे कि आप 97 प्राइम नंबर है या नहीं है, आप ये मुश्किल से 5 सेकंड में बता दोगे, और सिर्फ 3 नंबर से आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी होगी, सिर्फ 3 नंबर से, और मुश्किल से 5 सेकंड में आप बता दोगे 97 प्राइम नंबर है या नहीं। हम ऐसा बढ़िया मेथड पढ़ेंगे कि आप बड़े बड़े नंबरों का प्राइम या कॉम्पोजिट स्टेटस चुटकी बजा के चेक कर दोगे, ऐसी शॉर्ट ट्रिक भी पढ़ेंगे। तो बच्चों वीडियो 3 जरूर देखें, जिसमें प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर पता करने के बहुत शॉर्ट मेथड दिए हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ा मेथड है, कोई नंबर प्राइम है या कंपोजिट है ये पता करना बहुत मुश्किल है, अभी आपको लग रहा होगा, पर वीडियो 3 के बाद मैं वादा करता हूं कि आपकी ये राय बदल जाएगी। तो ये वीडियो 2 खत्म हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और बच्चों ध्यान रखिए, जो भी वीडियो इस चैनल में डलते हैं वो चैप्टर के नाम से प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो चैप्टर के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ भी वीडियो मौजूद हैं, और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो का लिंक भी होता है और नेक्स्ट वीडियो का लिंक भी होता है। तो जैसे चाहें आप अगले वीडियो तक पहुँच सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।